धाम से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। नाम था धनपति। उम्र हो चली थी। आंखों से दिखना भी कम हो गया था। पैरों में ताकत नहीं रही थी। पर उनके मन में महाप्रभु जगन्नाथ के प्रति अगाध प्रेम था। वे कहती थीं, मेरे नाथ, मेरे प्राण, मेरा सब कुछ, बस तुम हो। धनपति की एक ही इच्छा थी, एक बार महाप्रभु के दर्शन करने की। पुरी जाकर, मंदिर में जाकर, उनके सामने खड़े होकर। पर अब उनके शरीर में इतनी ताकत नहीं रही थी। पुरी बहुत दूर था। वे अकेली कैसे जाती? कोई साथ देने वाला भी नहीं था। पति का देहांत हो चुका था। बच्चे दूर शहर में रहते थे, कभी कभार आते थे। फिर भी धनपति ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया अपने घर में। वहां मिट्टी से एक छोटी सी जगन्नाथ जी की मूर्ति बनाई, रंग लगाया, सजाया और रोज उनकी पूजा करने लगी। सुबह उठती, नहाती, फिर प्रभु के सामने बैठ जाती, घंटों बैठी रहती, बातें करती प्रभु से जैसे वे सामने बैठे हो। महाप्रभु, आज मौसम कैसा सुहाना है ना, देखो बादल आए हैं, आपको बारिश पसंद है ना? मुझे भी बहुत पसंद है। ऐसे ही बोलती रहती। कभी कहती, नाथ, आज मैंने आपके लिए खीर बनाई है, थोड़ी कम मीठी हो गई, पर प्रेम से बनाई है, खा लीजिएगा ना? और वो खीर मूर्ति के सामने रख देती, पूरे विश्वास से कि प्रभु खा रहे हैं। गांव के लोग कहते, अरे धनपति अम्मा पागल हो गई है, मिट्टी की मूर्ति से बातें करती रहती है। पर धनपति को कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्हें तो पता था कि उनके नाथ उनके साथ है, उन्हें सुन रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। वे उनकी मूर्ति को कपड़े पहनाती, गर्मी में पंखा झलती, सर्दी में कंबल ओढ़ाती, बिल्कुल वैसे जैसे कोई अपने छोटे बच्चे की देखभाल करता है। एक दिन धनपति बहुत बीमार पड़ गई। बुखार आ गया, शरीर में दर्द, उठने की ताकत नहीं, पर फिर भी वे घिसट कर उठी। लकड़ी का सहारा लेकर प्रभु के कमरे में पहुंची। बोली, नाथ, आज मैं बहुत बीमार हूँ, शायद खाना नहीं बना पाऊंगी, पर आप परेशान मत होना, कल पक्का बनाऊंगी। यह कहकर वे वहीं बैठ गईं, प्रभु के चरणों में सिर रखकर, और आंखें बंद कर लीं। उन्हें नींद आ गई। तभी उन्हें महसूस हुआ कोई उनके माथे पर हाथ फेर रहा है। बहुत ठंडा हाथ, बहुत कोमल। उन्होंने आंखें खोली और क्या देखा? एक सुंदर युवक उनके सामने बैठा है, पीतांबर पहने, मुकुट पहने, मुस्कुरा रहा है। धनपति घबरा गई, बोली, तुम कौन हो बेटा? मेरे घर में कैसे आए? युवक बोला, माता, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम बीमार हो, मैं तुम्हारी देखभाल करने आया हूँ। धनपति बोली, पर बेटा, मेरा कोई बेटा तो नहीं है यहाँ, मेरे बच्चे तो शहर में रहते हैं। युवक मुस्कुराया, बोला, माता, मैं तुम्हारा वो बेटा हूँ जिसे तुम रोज खाना खिलाती हो, जिससे तुम रोज बातें करती हो, जिसके लिए तुम कपड़े सजाती हो। धनपति को कुछ समझ नहीं आया। तभी युवक ने अपना हाथ उनके माथे पर रखा और तुरंत उनका बुखार उतर गया, दर्द गायब हो गया। धनपति हैरान रह गई, ये क्या हुआ? मैं तो इतनी बीमार थी, अब बिल्कुल ठीक महसूस कर रही हूँ। युवक बोला, माता, अब उठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूँ। धनपति बोली, नहीं बेटा, यह कैसे हो सकता है, मैं बनाऊंगी। युवक बोला, नहीं माता, आज मेरी बारी है, तुम रोज मेरे लिए बनाती हो, आज मैं तुम्हारे लिए बनाऊंगा। यह कहकर वह रसोई में चला गया। धनपति सोच में पड़ गई, यह युवक इतना प्यारा है, इतना मीठा बोलता है, कौन है यह? उन्होंने उठकर देखा, युवक रसोई में खाना बना रहा है। उसके हाथ बहुत तेजी से चल रहे हैं। थोड़ी ही देर में खाना तैयार हो गया। उसने खाना परोसा और धनपति को बैठाकर अपने हाथों से खिलाना शुरू कर दिया। धनपति ने जैसे ही पहला ग्रास खाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए। इतना स्वादिष्ट खाना उन्होंने कभी नहीं खाया था। ऐसा लग रहा था जैसे अमृत खा रही हो। उन्होंने युवक को देखा और उनके मन में शंका हुई, यह कोई साधारण युवक नहीं है। खाना खाने के बाद युवक बोला, माता, अब मैं जाता हूँ। धनपति बोली, रुक बेटा, तू है कौन? सच सच बता। युवक मुस्कुराया, बोला, माता, तुम मुझे नहीं पहचानती, मैं वही हूँ जिसे तुम रोज बुलाती हो, जिससे तुम रोज बातें करती हो। मैं तुम्हारा नाथ हूँ, तुम्हारा जगन्नाथ। यह कहते ही युवक का रूप बदलने लगा। उसकी चार भुजाएं प्रकट हो गई, शंख, चक्र, गदा, पद्म, दिव्य तेज, महाप्रभु जगन्नाथ का साक्षात स्वरूप। धनपति के हाथ जुड़ गए, वे रोने लगी, महाप्रभु, आप यहाँ मेरे घर, मेरी झोपड़ी में। जगन्नाथ जी बोले, धनपति, तुम्हारी भक्ति इतनी सच्ची है कि मुझे आना ही पड़ा। तुम रोज मुझे याद करती हो, इतने प्रेम से, इतनी भक्ति से। तुम मुझे मंदिर में नहीं देख पाई, तो मैंने सोचा मैं ही तुम्हारे पास आ जाऊं।
धनपति बोली, महाप्रभु मैं तो कुछ नहीं, एक गरीब बुढ़िया, आप जैसे महान प्रभु मेरे पास आए, मैं धन्य हो गई। जगन्नाथ जी बोले, धनपति तुम गरीब नहीं हो, तुम तो सबसे अमीर हो, तुम्हारे पास प्रेम है, भक्ति है, विश्वास है, यही असली धन है। मैं बड़े बड़े राजाओं के महलों में जाता हूँ, वहाँ सोने की थालियां होती हैं, हीरे जवाहरात होते हैं, पर प्रेम नहीं होता। तुम्हारी मिट्टी की मूर्ति में जितना प्रेम है उतना उन सोने की मूर्तियों में नहीं। तुम्हारे हाथ का बना साधारण खाना मुझे राजाओं के 56 भोग से ज्यादा प्रिय है। धनपति बोली, महाप्रभु तो क्या अब आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? जगन्नाथ जी मुस्कुराए, बोले, धनपति मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो हमेशा से तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे देख नहीं पाती थी, पर मैं हर पल तुम्हारे साथ था। जब तुम मेरी मूर्ति के सामने बैठती थी, मैं सुनता था। जब तुम मुझे खाना खिलाती थी, मैं खाता था। जब तुम मुझे कपड़े पहनाती थी, मैं पहनता था। आज से भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, भले दिखूं ना दिखूं, पर हर पल तुम्हारे पास रहूंगा, तुम्हारा ध्यान रखूंगा, तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। बस तुम यूं ही मुझे प्रेम से याद करती रहना। धनपति बोली, महाप्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए, और जब मेरा समय आए तो मैं आपके चरणों में ही प्राण त्यागूं। जगन्नाथ जी बोले, तथास्तु धनपति, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम मेरी सच्ची भक्त हो और मैं तुम्हारा हूँ। यह कहकर महाप्रभु अदृश्य हो गए। पर धनपति के मन में अपार शांति थी, आनंद था। उन्हें अब कोई दुख नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उन्हें पता था कि उनके नाथ उनके साथ है हमेशा। गांव में यह बात फैल गई। लोग आश्चर्य से कहने लगे, धनपति अम्मा की भक्ति देखो, महाप्रभु खुद उनके घर आए। हम तो मंदिर जाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, फिर भी दर्शन मुश्किल से होते हैं, और धनपति अम्मा की झोपड़ी में प्रभु खुद चलकर आए। धनपति मुस्कुराती बोली, प्रभु को महल नहीं चाहिए, उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें तो बस सच्चा प्रेम चाहिए, भक्ति चाहिए, विश्वास चाहिए। जो सच्चे मन से उन्हें याद करता है, वे खुद चलकर उसके पास आ जाते हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।